Hello, hi, and assalamu alaikum. Um, in the previous lecture, we discussed historical materialism and its key ideas. We also talked about Marx. In this lecture, we will discuss the principles that historical materialism rests on. Okay. So the first principle is that it talks about the basis of human society. Basis of human society. Um, the basis of human society, is how humans work to produce the means of subsistence to make earning, right? किस तरह जो है इंसान नेचर पे काम करता है ताकि अपने लिए खाने पीने के ज़राए जो है वो बनाए या अपनी अर्निंग कर सके, ठीक है. Then the second thing is the division of labor. Division of labor. You will see that there is a division of labor into social classes, um, and this division is based on property ownership, based on property ownership. How some people live from the labor of others. Some people live on the labor of others. Excuse me, let me put my laptop on charge, and because the battery is getting down. Okay. The third is that this division or the system of class division, it is dependent on the mode of production. Clear? This division is dependent on the mode of production. We have already discussed the modes of production. So ये जो डिवीजन होती है लेबर क्लास डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस पे, ठीक है. और फिर ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस की लेवल पे. मोड ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स on the level of productive forces. अब productive forces क्या है? We have already discussed it in the previous lecture, the productive forces, right? Okay. हमारी जो society है, it moves from stage to stage, right? Our society moves from stage to stage. इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डोमिनेंट क्लास होता है इसको ये डिप्लेस्ड हो जाता है एक 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 नए क्लास से, एक नए इमर्जिंग क्लास से इसको डिप्लेस्ड कर दिया जाता है.
sorry, I'm using the wrong word. Displaced. I was actually thinking of replace. Displace किया जाता है, ठीक है. So ये जो डोमिनेंट क्लास होता है ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है. और इसकी जगह पे एक न्यू एमर्जिंग क्लास आता है. न्यू एमर्जिंग क्लास displaced the dominant class, clear, and they overthrow that political shell. वो जो political ideology होती है, ये जो न्यू emerging class होती है, ये इसको ख़त्म कर देती है. And it is no longer corresponding to the new प्रोडक्टिव फोर्सेस, ठीक है. फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती हमारे पास. और ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं? दिस थिंग्स हैपन इन दी सुपर स्ट्रक्चर ऑफ society. What is superstructure? We have already discussed it, right? Okay. अब मार्क्स जो है मटीरियलिस्ट हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के बारे में क्या कहता है, लेट अस सी. उसकी एक बुक है जिसका प्रेफेस है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. तो उसमें मार्क्स ही बिलीव्स दैट ह्यूमन they enter into relations. Human enter into relations. अच्छा जी, humans enter into relations. और ये जो रिलेशन होते हैं ये ह्यूमन के विल पे बेस नहीं करते. दे आर लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन्स विल, राइट. और इन रिलेशंस को मार्क्स क्या नाम देता है? इसको मार्क्स जो है इसको रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का नाम देता है. रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. मार्क्स कॉल्स इट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा, अब ये जो रिलेशन होता है इट कंस्टिट्यूट्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जो कि एक रियल फाउंडेशन होता है जिस पे पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रक्चर जो होता है वो बेस करता है. और ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, हमारे पास जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमारी जो लाइफ है, मटीरियल लाइफ, राइट, इसको प्रोसेस करती है, पॉलिटिकली प्रोसेस करती है, इकोनॉमिकली प्रोसेस करती है, इंटेलेक्चुअली प्रोसेस करती है, ठीक है. अच्छा, फिर अगर हम एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पर ये जो प्रोडक्टिव फोर्सेस होते हैं they come into conflict with the existing relations of production. या हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी रिलेशंस होती हैं उसमें जो है क्या आ जाता है? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, राइट. तो फिर ये जो हमारे प्रोडक्शन के बेस पे रिलेशंस होते हैं, सो ये एक किस्म की डेवलपमेंट इसको कंसिडर किया जाता है. बट दे टर्न फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ relation and of production, they change into fetters. मतलब ये एक किस्म की जंजीरें बन जाती हैं, ठीक है. और फिर इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है सोशल रिवॉल्यूशन. Social revolution. What social revolution begins from? It begins from this conflict, right? और ये जो है
जब ये सोशल रेवोल्यूशन आता है तो जो हमारी इकोनॉमिक फाउंडेशन में चेंजेस आ जाती हैं, उसकी वजह से पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स, राइट।